नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा बिस्ट्रो क्लर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे काम करता है और इसके फीचर्स क्या-क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके फीचर्स पे चले जाते हैं। इसके जो फीचर्स हैं, आइटम इन्वेंट्री है, उसके बाद सप्लायर मास्टर है और स्टोर ट्रांजैक्शन है, फिर जो सेल है हमारी रेस्टोरेंट और बार की ना, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे रिपोर्टिंग पोर्शन में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं सॉफ्टवेयर में, लॉगिन कर लेते हैं हम। लॉगिन करने के बाद दोस्तों हम सबसे पहले जाएंगे मास्टर में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, आइटम ग्रुप में। यहाँ से दोस्तों हम आइटम्स के ग्रुप क्रिएट करेंगे आइटम्स को कैटेगराइज करने के लिए। जैसे कि रेस्टोरेंट का ग्रुप, रेस्टोरेंट का आइटम है तो रेस्टोरेंट, और बार का आइटम है तो यहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेजेस, और अदर कोई लोकेशन का आइटम है तो ये जैसे पार्टी का है या फिर कॉफी शॉप का है, तो उस बेस पे हम यहाँ पे जो है ग्रुप को कैटेगराइज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आइटम का जो है ग्रुप नेम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे, तो इससे जो है हमारा आइटम का जो ग्रुप है वो सेव हो जाएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पे आइटम सब ग्रुप पे। यहाँ पे दोस्तों हम आइटम के सब ग्रुप डिफाइन कर लेंगे। जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में आइटम्स के जो कैटेगरीज होती हैं, मेन कोर्स है, डेजर्ट है, बेवरेजेस है, और ऐसे ही जैसे बार में आपकी होती है लिक्वर होती है, स्कॉच होती है, विस्की होती है, बियर होती है। तो इस टाइप की जो कैटेगरीज हैं आइटम्स की, उनको हम यहाँ पे जो है ग्रुप में ग्रुप के साथ मैप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे बेवरेजेस है, इस पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये रेस्टोरेंट के साथ मैप है। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ विस्की प्रीमियम में, तो दोस्तों देखो ये अल्कोहलिक बेवरेजेस के साथ मैप है। तो दोस्तों आपको करना क्या होता है, यहाँ से आप ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे रेस्टोरेंट ही कर लिया आपने, और यहाँ पर आप सब ग्रुप उसका बना के सेव कर देते हो ना। उसके बाद दोस्तों अब मैं चलता हूँ आइटम यूनिट पे। आइटम यूनिट पे दोस्तों यहाँ से जो है आप यूनिट डिफाइन कर सकते हो। जैसे लिक्वर की बॉटल होती है 750 ml, और उसकी जो सेल यूनिट होती है वो होती है आपकी 30 ml। तो यहाँ से आप परचेज यूनिट और सेल यूनिट दोनों यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन की हुई है, बॉटल, कप, ग्लास, ml, पैकेट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लो आप स्मॉल यूनिट, यहाँ पे आप स्मॉल यूनिट डिफाइन कर सकते हो, ml है, ग्राम है, बीटीएल है। तो दोस्तों यहाँ से जो है आप आइटम की यूनिट डिफाइन करोगे। अब हम चलते हैं आइटम मास्टर पे। आइटम मास्टर में दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आइटम का नेम आप यहाँ पे लिख देते हो। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर अब आता है आपका ग्रुप। यहाँ से आप ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हो, रेस्टोरेंट का है और रेस्टोरेंट की कौन सी कैटेगरी का आइटम है, और यहाँ पर आप जीएसटी सिलेक्ट कर देते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है परचेज यूनिट और यहाँ पे सेल यूनिट, यही चीज आप डिफाइन कर देते हो। सीपी में, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट टू प्राइस, कॉस्ट प्राइस आप डिफाइन कर दोगे। एसपी का मतलब है सेल प्राइस, यहाँ पे सेल प्राइस आप डिफाइन कर दोगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में आप जो है इसका अकाउंट सिलेक्ट कर दोगे, अकाउंट हेड। जैसे रेस्टोरेंट का आइटम है तो उसका जो परचेज और सेल अकाउंट होता है वो कैटरिंग के नाम से होगा। यहाँ पे देखो ये कैटरिंग है, तो यहाँ पे मैं इसे कैटरिंग सेल यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद इसे मैं सेव कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो परचेज और सेल अकाउंट है ये भी ग्रुप के बेस पे अलग अलग है। बार का यहाँ पे देखो बार के नाम से बना होगा, ये देखो यहाँ पे बार के नाम से बना है। और उसी तरह जो आपकी फैसिलिटीज होती हैं, फैसिलिटीज जैसे ये देखो यहाँ पे लेट फी चार्ज है, और यहाँ पे देखो जिम चार्ज है। तो ये जो है ये फैसिलिटीज के अकाउंट हेड है। और उसके बाद आपका आता है पार्टी का, जैसे यहाँ पे देखो पार्टी डेकोरेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी टाइप से यहाँ पे जो है अकाउंट हेड भी कैटेगराइज किए गए हैं, यहाँ पे आप अकाउंट हेड सिलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो लिक्विड का आइटम है वो कैसे बनाना है। लिक्विड के आइटम के लिए दोस्तों यहाँ आप जाओगे अल्कोहलिक बेवरेजेस पे, और यहाँ पे जो लिक्विड की कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर दोगे।
उसके बाद आप यहाँ पे जो है अप्लाई जीएसटी वाला जो चेक बॉक्स आपको दिख रहा है, इसे आप अनचेक कर दोगे। अनचेक करने के बाद यहाँ पर आप इसकी सेल यूनिट डिफाइन कर दोगे बॉटल में, और यहाँ पे इसकी आप सेल यूनिट डिफाइन कर दोगे टैग में, और वहाँ पे जो परचेज यूनिट है उसे आप डिफाइन कर दोगे बॉटल में, और यहाँ पर आप टैक्स सेलेक्ट कर लोगे वैट 20। दोस्तों ये वैट 20 तभी एक्टिवेट होगा जब आप यहाँ पे अप्लाई जीएसटी वाला जो है इसे अनचेक कर दोगे। अगर ये चेक है तो जो ये टैक्स वाला है ये आपके लिए ब्लॉक हो जाएगा, और अगर ये अनचेक है तभी ये आपके लिए ओपन हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ये ओपन हो गया, और यहाँ से आप जो है परचेज और सेल अकाउंट यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो सेव का बटन, यहाँ से आप सेव कर दोगे तो जो है आपका आइटम यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि कॉकटेल्स है तो हम कॉकटेल्स कैसे बनाएं, क्योंकि कॉकटेल्स में तो रम जाती है या फिर आपकी जिन भी जाती है, और उसके बाद हमारा जूस भी जाता है, तो मल्टीपल आइटम से मिलकर एक आइटम बनता है जिसका नाम होता है कॉकटेल। तो कॉकटेल के लिए हम यहाँ पे जो है कैसे इन्वेंट्री डिफाइन करें कि स्टॉक जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहे। तो दोस्तों कैल्शियम की कोई बात नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख लो बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल पे दोस्तों आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपकी लिक्विड की सारी जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ से आप जो भी आइटम्स आपके यहाँ पे यूज होती है कॉकटेल में वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आप उसकी क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि कितनी क्वांटिटी में जो है वो बनती है, कितनी क्वांटिटी उसमें जो है कंज्यूम होती है। उसके बाद आप ऐड रो कर दोगे, ऐड रो करने के बाद आप इसे ओके कर दोगे, ओके करने के बाद आप सेव कर दोगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपकी कॉकटेल वाली जो है आइटम बन जाएगी। तो दोस्तों ये आइटम इन्वेंट्री वाला जो कंसेप्ट है ये तो आपको क्लियर हो चुका है। आइटम इन्वेंट्री के बाद अब हम देखते हैं सप्लायर मास्टर। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब आप स्टोर की ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको सप्लायर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सप्लायर सिलेक्ट आप तभी करोगे जब आप सप्लायर बनाओगे। तो यहाँ सप्लायर मास्टर में जाके आप ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है, सप्लायर मास्टर पर आप क्लिक करोगे तो फॉर्म आपका ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पर आप सप्लायर की डिटेल यहाँ पे फिट कर सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी फिट कर रखी है। मैं एडिट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एडिट किया तो यहाँ पे देखो इतना सारा मेरा जो है डेटा यहाँ पे आ गया है, इतने सारे सप्लायर मेरे आ गए। तो यहाँ पे देखो वेंडर नेम पर वेंडर का नेम डालोगे, कॉन्टेक्ट पर्सन में कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम, एड्रेस पे एड्रेस, सिटी, और यहाँ पे ईमेल आप डिफाइन कर दोगे, यहाँ पे डेजिग्नेशन डाल दोगे और टिन नंबर डाल दोगे कंपनी का, और इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, फोन नंबर, बाकी डिटेल जो है आप फिट कर दोगे। तो दोस्तों यहाँ से जो है आपका सप्लायर मास्टर क्रिएट हो जाएगा। सप्लायर मास्टर के बाद दोस्तों हम चलेंगे स्टोर ट्रांजेक्शन पे। स्टोर ट्रांजेक्शन पे जाएंगे दोस्तों हम, ट्रांजेक्शन में स्टोर ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों यहाँ सबसे हम पहले जाएंगे एमआरएन में। एमआरएन दोस्तों ये होता है जब आप लिखकर परचेज करते हो, तो परचेज करने के परचेज जब आप करते हो तो उसका जो जो रिकॉर्ड होता है वो आप कैसे मेंटेन करोगे। तो उसके लिए आप एमआरएन यहाँ पे जो है जनरेट करते हो जब भी आप कोई रिकॉर्ड जनरेट करते हो। मटेरियल रिसिप्ट नोट इसे बोलते हैं कि जो आपका मटेरियल है वो आप रिसीव कर चुके हो। तो दोस्तों यहाँ पे एमआरएन पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म ओपन होकर आएगा। इस पर आप ऐड के बटन पर क्लिक करते हो तो उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे जो है सप्लायर और आइटम्स दोनों मेरे लिए जो है ओपन हो जाते हैं। अब मैं यहाँ से जो है सप्लायर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे लोकेशन सिलेक्ट करनी होती है कि मैं कौन सी लोकेशन में जो है सामान को रिसीव कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं स्टोर यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद देखो यहाँ पे जो है मेरी भी जितनी भी मेरी आइटम्स हैं लिक्विड से रिलेटेड वो सारी यहाँ पे मेरी आ चुकी है। और यहाँ पे दोस्तों देखो मैंने एक चीज बताई थी वहां पर आपको आइटम मास्टर में, सीपी और एसपी, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। जो अगर आप वहाँ कॉस्ट प्राइस डिफाइन करते हो तो यहाँ ऑटोमेटिक वो चीज रेट यहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज वहाँ आपने कॉस्ट प्राइस वहाँ पे डिफाइन नहीं की है तो यहाँ पे जो रेट है आप डिफाइन कर सकते हो। ये रेट हमने ओपन छोड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप आते हो एक्सरसाइज और अदर्स। यहाँ पर आप एक्सरसाइज और अदर जो चार्जेस होते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, और यहाँ पर आप क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हो कितनी क्वांटिटी में आपको परचेज करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ऐड रो वाले बटन पर क्लिक करोगे
तो जो डेटा है मेरा इस ग्रिड में चला जाएगा। और ना उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करोगे, कैश चेक जो भी है, और उसके बाद यहाँ पर बिल नंबर और एक चालान नंबर होता है जो मिलता है आपको, वो यहाँ पर आप इंसर्ट करोगे और सेव वाले बटन पर क्लिक करके जो है MRN जनरेट कर दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है MRN मेरी जनरेट हो चुकी है। आप प्रिंट देना चाहे तो यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हो, और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहो तो आप इस बटन से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ना दोस्तों, अब हम चलते हैं स्टोर ट्रांजेक्शन में रिक्विजिशन पे। दोस्तों होता क्या है कि सामान जो है, लिक्विड जो है आपने परचेज तो कर ली है, लेकिन वो स्टोर में रहती है। तो स्टोर में रहने के बाद अब जो बाहर वाली लोकेशन है सेल की, वहां पर कैसे जाएगी, उसके लिए जो है बाहर वाले रिक्विजिशन जनरेट करते हैं। रिक्विजिशन में देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे ऐड के बटन पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप फ्रॉम लोकेशन सिलेक्ट कर दोगे कि आपको किस लोकेशन से जो है लिक्विड चाहिए और किस लोकेशन में चाहिए। फ्रॉम से, फ्रॉम और टू लोकेशन यहाँ पे जो है हम डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आइटम सिलेक्ट कर देंगे। आइटम हमको क्या क्या चाहिए, जैसे मुझे बियर बीरा चाहिए, मुझे चाहिए 10 क्वान्टिटी में, मैं यहाँ 10 लिख दूंगा और इसे जो है एड्रो कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा फीचर से जो है यहाँ पे दिया हुआ है, बियर बीरा जो है स्टोर में 10 क्वान्टिटी में अवेलेबल नहीं है, तो इसे ये पहले ही आपको बता देगा। मैं यहाँ पर कोई अब दूसरा आइटम देता हूँ, या बियर बीरा को मैं एक कर देता हूँ, मुझे एक चाहिए। तो यहाँ पे जो बियर बीरा है ये 0 है, तो बियर बीरा मैं परचेज नहीं कर सकता जब तक कि वो स्टोर में ना आए। मैं यहाँ पे बियर हैनिकन ले लेता हूँ, ऐसे मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बियर हैनिकन मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो सेव करते ही जो है मेरी रिक्विजिशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको इश्यू कैसे करना है। बाहर से रिक्वेजिशन तो मैंने जनरेट कर दी है, अब मुझे इश्यू कैसे करना है। इश्यू करने के लिए दोस्तों आप जाओगे इश्यू पे, और यहाँ पे आप ऐड का बटन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट रिक्वेजिशन है वो यहाँ पे सिलेक्ट हुई है। अभी एक ही रिक्वेजिशन थी, तो अगर यहाँ पर आपकी 2 या 3 रिक्वेजिशन होती है तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आती है, और जो रिक्वेजिशन आपको पहले एग्जीक्यूट करनी है उसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अवेलेबल क्वांटिटी जो है हैनिकन की 72 है और मुझे 10 चाहिए, तो यहाँ पर मैं इजीली जो है इसे इश्यू कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे जो है यहाँ पे बुक नंबर यहाँ पे डालना होगा, यहाँ पर बुक नंबर इंसर्ट करके मैं इसे यस कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा जो इश्यू है वो मैं कर चुका हूँ। आप व्यू में जाओगे तो यहाँ पे जो है आपकी जितनी भी इश्यू वाली है करंट की सारी दिखती रहेंगी। दोस्तों अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम रिक्वेजिशन एडिट कर सकते हैं। हाँ आप एडिट कर सकते हो, लेकिन जब तक वो पेंडिंग है। अब जैसे यहाँ पे जो रिक्वेजिशन है ये अभी एग्जीक्यूटेड है, तो आप इसे एडिट नहीं कर सकते। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप पेंडिंग वाली जो रिक्वेजिशन है वो आप एडिट कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे मैंने जैसे मैंने यहाँ पे एक रिक्वेजिशन बनाई है, मुझे ब्रांडिंग और फीस चाहिए 10 क्वांटिटी में, मैंने इसे सेव कर दिया है। अब दोस्तों देखो हम व्यू पे जाते हैं। अब देखो जो रिक्वेजिशन एग्जीक्यूटेड हो चुकी है उसे आप दोबारा अपडेट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो मैसेज दे रहा है आपका, कह रहा है दिस रिक्वेजिशन स्लिप कैन नॉट बी एडिटेड और डिलीटेड एज द रिक्वेजिशन हैज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड। ओके, अब हम पेंडिंग वाले को एडिट करते हैं।
यहाँ पे जो है 10 क्वांटिटी मुझे मैंने रिसर्च की थी, मैं यहाँ पे जो है 20 क्वांटिटी में लेता हूँ और इसे अपडेट कर देता हूँ। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पर रिक्विजिशन जो है वो एडिट हो चुकी है मेरी। तो यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है, रिक्विजिशन जो है एग्जीक्यूटेड वाली दोबारा एडिट नहीं होगी। अब दोस्तों मैं चलता हूँ आगे स्टॉक एडजस्टमेंट पे। स्टॉक एडजस्टमेंट में दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपकी लिकर है वो लोडिंग के टाइम पे ब्रेकेज हो जाती है या फिर कोई जो है मिसिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आप जो है स्टॉक एडजस्ट कर सकते हो। ऐड पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप जो है लोकेशन सिलेक्ट कर दोगे, जिस भी लोकेशन का आपको स्टॉक एडजस्ट करना है वो लोकेशन आप सिलेक्ट कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो आइटम डिस्क्रिप्शन से आप आइटम सिलेक्ट कर दोगे, जो भी आइटम्स आपको चाहिए। जैसे मैं बुडवाइजर यहाँ पे ले लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको डेबिट करना है, DR और CR, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट है। डेबिट का मतलब होगा कि आपके फिजिकल स्टॉक में ज्यादा है लेकिन डिजिटल स्टॉक में जो है आप कम दिखा रहा है। तो जो आपका डिजिटल स्टॉक है इसमें आप डेबिट करोगे, इसमें डिजिटल स्टॉक में जो है आपका प्लस हो जाएगा, जिससे आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है और डिजिटल क्वांटिटी है सेम हो जाएगी। फिर इसके बाद दोस्तों अब चलता है अगला प्रोसेस क्रेडिट का। क्रेडिट का मतलब है आपका जो डिजिटल स्टॉक है यहाँ से जो लिक्विड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी फिजिकल स्टॉक में जो है हो सकता है कम हो। तो क्रेडिट करोगे तो यहाँ से जो है, जैसे मैं क्रेडिट ऑन कर देता हूँ, यहाँ से मैं रीजन ले लूंगा, शॉर्टेज है, मिसेज है, ब्रेकेज है। अब मैं इसे ऐड करता हूँ तो देखो क्रेडिट सिलेक्ट किया मैंने तो यहाँ पर क्वांटिटी माइनस हो रही है। अगर मैं इसे डेबिट सिलेक्ट करता हूँ तो देखो डेबिट करने पे ये क्वांटिटी जो है प्लस होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इस तरीके से आप डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे सिलेक्ट करके आप इसे सेव कर दोगे तो जो है आपका जो स्टॉक है वो वहां से ये इंक्रीज और डिक्रीज कर देगा। हाँ दोस्तों, उसके बाद मैं चलता हूँ स्टॉक रिटर्न में। तो दोस्तों अगर आपको स्टॉक रिटर्न करना है तो यहाँ पर आप ऐड करोगे, यहाँ से आप सप्लाई सिलेक्ट कर दोगे और आपको कौन सी लोकेशन थी, किस लोकेशन से आप करना चाह रहे हो वो लोकेशन आप यहाँ सिलेक्ट कर दोगे। यहाँ से आप आइटम सिलेक्ट करके उसका जो रेट था यहाँ पर आप रेट डिफाइन कर दोगे और क्वांटिटी भी डिफाइन करके ऐड कर दोगे और सेव कर दोगे। तो यहाँ से जो होगा आपका जो है स्टॉक रिटर्न आप कर दोगे। यहाँ पे एक SR नंबर जनरेट हो जाएगा, स्टॉक रिटर्न नंबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप स्टॉक रिटर्न कर दोगे। अब दोस्तों आता है क्या हम एक क्वेश्चन आता है, क्या हम स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आप जाओगे यूटिलिटी में स्टॉक ट्रांसफर पे, यहाँ से देखो स्टॉक बिटवीन कब से कब तक का, 27 से 28 के बीच में मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फ्रॉम से कर रहा हूँ। यहाँ मैंने फ्रॉम लोकेशन सिलेक्ट करी बार है और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पवेलियन विद बार में। अब मैं यहाँ पे शो करता हूँ तो शो करके जो है देखो मेरा सारा स्टॉक जो है वो ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे जो भी स्टॉक यहाँ पे मुझे ट्रांसफर करना है उस पर मैं यहाँ पे क्लिक करके इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर दूंगा और इसे मैं ट्रांसफर के बटन पर क्लिक करते ही जो है ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर के बटन पे जो है क्लिक करूंगा तो जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आप स्टॉक ट्रांसफर कर दोगे। अब स्टॉक ट्रांसफर भी आपने देख लिया, अब हम चलते हैं रिपोर्टिंग पे। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखो स्टोर रिपोर्ट पर आप गए, सबसे पहले यहाँ पर आइटम इशू डिटेल की रिपोर्ट आ जाती है, आप शो करते हो तो यहाँ पे दिखा देता आपको कि आपने कौन सी जो है कितनी आइटम्स जो है इशू की हुई है आज की डेट में, ये दिखा देगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं परचेज रिपोर्ट में, यहाँ पे जो है वो परचेज रिपोर्ट दिखा देगा आपकी।
फिर उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं लोकेशन वाइज बार स्टॉक रिपोर्ट में। यहाँ पे जो है बार का स्टॉक वो दिखा देता है, जो सेल हुई है वो सेल दिखा देता है, और जो डेबिट किया हुआ होता है वो यहाँ पे रिसीव में दिखाता है, और जो क्रेडिट किया होता है वो यहाँ पे सेल में दिखा देता है क्वांटिटी को, और जो सेल की है वो सेल में ही दिखाएगा, और जो परचेज की है वो यहाँ पे रिसीट में दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है हमारी जो है बार स्टॉक रिपोर्ट। बार स्टॉक रिपोर्ट के बाद हम चलते हैं स्टोर स्टॉक रिपोर्ट। यहाँ पे जो है स्टोर का जो स्टॉक होता है उसकी रिपोर्ट आ जाती है, जो हमने क्वांटिटी परचेज की है, जो हमने इश्यू की है, और क्लोजिंग क्वांटिटी हमारी क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा देता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं स्टॉक समरी में। यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा दिखा देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट और एक्सपोर्ट के बटन मिलेंगे आपको हर रिपोर्ट में। प्रिंट से जो है आप रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हो, और एक्सपोर्ट से आप उसे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो था हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें मैंने आपको बताया कि आइटम्स की इन्वेंट्री कैसे होगी, फिर जो है हमारा सप्लायर कैसे हम क्रिएट करेंगे, हमारी स्टोर की ट्रांजेक्शन बताई। यहाँ पे स्टोर ट्रांजेक्शन में मैंने आपको बताया, यहाँ पे बताया MRN रिक्विजिशन, इशू, और इशू के बाद मैंने आपको बताया था स्टॉक, एडजस्ट, ट्रांसफर, रिटर्न। इसके बाद हम आए थे रिपोर्टिंग। तो दोस्तों बिस्ट्रो का जो क्लब सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है, इसमें जो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ये मॉड्यूल ऐसे काम करता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पे स्टोर ओपनिंग डेटा में। हम बात कर रहे थे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, तो जो स्टोर ओपनिंग डेटा है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम जाएंगे यूटिलिटी में, स्टोर ओपनिंग में, यहाँ से हम जो है लोकेशन सिलेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने स्टोर सिलेक्ट किया, अब मैं इसे शो कर दूंगा। शो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ओपनिंग बैलेंस हम स्टोर का जो है डिफाइन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ना अगर मुझे बार का जो है यहाँ पे जो है स्टॉक डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे बार की ओपनिंग चढ़ा दूंगा, बार सिलेक्ट करके उसकी जो है मैं ओपनिंग चढ़ा दूंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट